बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेकिंग बैड न्यूज़। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ में इस नोट्स में मैंने ना पास्ट पेपर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके कुछ पॉइंट्स बुक से भी करने हैं, तो पहले ये करवा देती हूँ, फिर बाकी इसका इन पास्ट पेपर्स का इस चैप्टर का बस एक ही पेज रहता है, ये कंप्लीट करके फिर एंड पे मैं उसका भी करवा देती हूँ बुक से एक दफ़ा से। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ में क्या सिनेरियो था? अ कपल प्रेजेंट्स टू हॉस्पिटल एंड अटेंडिंग डॉक्टर डिस्कवर्स दैट बेबी हैज़ डिसेबिलिटी इन हिज लेग्स। अब बेबी को ना वो लेग्स में डिसेबिलिटी है, तो अब जब वो पेरेंट्स को वो बैड न्यूज़ ब्रेक करनी डॉक्टर ने, तो डॉक्टर क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट करता है? पार्ट ए में ये पूछा हुआ है। पार्ट बी में है कि व्हाट साइकोसोशल इश्यूज़ विल दैट चाइल्ड फेस, कि अब एक चाइल्ड है वो क्या साइकोसोशल इश्यूज़ वो फेस करेगा ऐसा बच्चा। पार्ट ए में है कि हैविंग अ डिसेबल्ड चाइल्ड इज़ इमोशनली वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द पेरेंट्स, फॉलोइंग रिएक्शंस में बी एक्सपेक्टेड। किसी का भी कोई चाइल्ड को किसी के बच्चे को मसला है, किसी के फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी कोई बीमारी होती है, स्पेशली अब छोटा बच्चा है वो डिसेबल्ड है, तो एक बहुत ही इमोशनल स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसके पेरेंट्स के लिए। अब ये एक बैड न्यूज़ है। जब भी आपको कोई बैड न्यूज़ मिलती है ना, या कोई स्ट्रेसफुल न्यूज़ मिलती है, तो ये 5 जो है ना एक स्टेजेस होती हैं, जैसे हम स्टेजेस ऑफ ग्रीफ भी कहते हैं, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ कह लें, तो इससे इंसान गुजरता है। सबसे पहले वो डिनाइल में जा सकता है कि जो उसका जो वालिदैन है उसके वो डिनाई करेंगे और ना वो बच्चे की डिसेबिलिटी के मुतालिक बात ही नहीं करना चाहेंगे, एक्सक्यूज़ बनाएंगे या फिर कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन या सोल्यूशन उस चीज़ का देंगे, मतलब वो डिनाई कर देंगे, वो मानेंगे ही नहीं कि उनका बच्चा डिसेबल है। दूसरी उसकी हो सकती है एंगर एंड गिल्ट। एंगर एंड गिल्ट में क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो स्ट्रगल करेंगे एंगर से, उनको गुस्सा भी आएगा और ना वो आर्गूमेंटेटिव भी बन सकते हैं, आगे से गुस्से में बोल सकते हैं कि नहीं तुम ये क्यों कह रहे हो, डॉक्टर को कह सकते हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। और वो ना अपनी फीलिंग्स को दूसरे पर प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्शन ना ये हम पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी सारे ना ये डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं, उसकी एक टाइप है प्रोजेक्शन कि जब आप मैं आपको ये एंड पे पढ़ाऊँगी, सेक्शन ई में है आई गेस, तो वहाँ पे आपको इसका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मतलब वो अपनी फीलिंग्स को दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपना सर का वो बोझ दूसरों पे डाल रहे हैं कि उसे गुस्सा आ रहा है और ना वो बड़े आर्गूमेंटेटिव हो जाएगा और वो अपने कह लें कि फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालना। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ ब्लेमिंग अदर्स के। कुछ पेरेंट्स ना इस सिचुएशन से ऐसे कोप करते हैं कि वो दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं। वो डॉक्टर्स को ब्लेम कर सकते हैं, अपने ही लाइफ पार्टनर को ब्लेम कर सकते हैं, या इवन बच्चे को कि उसका कसूर है। ग्रीफ में क्या होता है कि पेरेंट्स ना वो ज़्यादा ना बच्चे के मुतालिक ना परेशान होने लग जाते हैं कि उनको अफसोस होता है, दुख होता है कि वो अपनी जो पूरी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल करेगा और किस किस सिचुएशन से उसको गुजरना पड़ सकता है। और वरी में होता है, वरी और जो ग्रीफ है ना तकरीबन साथ साथ ही हैं, एक जैसे कि मतलब पेरेंट्स को ना परेशानी होगी कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम से रेलिवेंट के वो अचीवमेंट्स, उसकी स्किल्स या एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड, सारी चीज़ों से मुतालिक वो परेशान होंगे। और ग्रीफ में था कि वो अफसोस करेंगे, अफसुर्दा होंगे, और वरी में परेशान होंगे। अब इसका पार्ट बी, अच्छा ये 5 थी, इसका ना आप निमोनिक भी बना सकते हैं, मतलब डिनाइल DABGW, डिनाइल, एंगर, ब्लेमिंग अदर्स, ग्रीफ एंड वरी। पार्ट बी में है कि डिसेबल चाइल्ड क्या क्या साइको सोशल इश्यूज़ फेस कर सकता है। सबसे पहले उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी और वो प्रॉपरली खेल नहीं सकेगा, और उसकी डाइट नॉर्मल लोगों जैसी नहीं होगी। ये डिपेंड करता है किस टाइप की डिसेबिलिटी है। तो अगर वो लाइक उसको GIT रेलिवेंट कोई मसला, तो फिर उस डाइट पे इफ़ेक्ट होगा, या फिर नॉर्मली भी ना कि उनके जो आम बच्चों की निस्बत ना उनकी थोड़ी डिफरेंट होता है, मतलब वो खेल नहीं सकते, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, डाइट का कुछ केसेस में वो भी चेंज आ सकता है। डिलेड सेक्शुअल मैच्योरेशन होती है उनकी, और टीचर्स, पेरेंट्स और जो उनके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत लो होती हैं ऐसे बच्चों से, स्कूल्स में उनके ग्रेड्स कम आते हैं। इस सारे की वजह से ना बच्चे के सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाता है। जो बच्चा है उसके या तो बिल्कुल फ्रेंड्स नहीं होंगे या बहुत कम फ्रेंड्स होंगे ऐसे बच्चे के। और वो मोस्टली जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो उनकी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत स्लो होती है, या फिर वो इनएडिक्वेट होती है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई होती, इसलिए वो सही से बात नहीं कर पाते। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी उनकी बहुत कम होती है। मेमोरी एंड थिंकिंग प्रोसेस भी उनका इफेक्ट होता है,
और स्पेशली जब चाइल्ड को फिट्स होते हैं, एपिलेप्सी वगैरह का कोई केस है। तो ये डिसेबिलिटी में ना ओवरऑल जनरल पॉइंट्स बताए हुए हैं कि ये सारे हो सकते हैं। ये भी आपके मुद्दतराने से लिखे हुए, ये आगे एक चैप्टर में थे, वहाँ से लिखे थे मैंने। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है कि अगर किसी का झगड़ा हो गया तो उसको आपने कैसे रिजॉल्व करना है। स्टेप्स क्या क्या आते हैं सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कि मीट कॉन्फ्लिक्ट्स हेड ऑन। इनको एज इट इज़ याद करना आपने कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको उस चीज़ को फेस करें, उसको अवॉइड करके ना गुजरें। मीट कॉन्फ्लिक्ट्स हेड ऑन। फिर है शो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बाय सेपरेटिंग पर्सनस फ्रॉम द प्रॉब्लम। दो पार्टीज़ हैं, सपोज आप उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं तो आप उन लोगों को ना पहले उन दोनों ग्रोहों को ना प्रॉब्लम से उनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट शो करें और ना फॉर द टाइम सेइंग बीइंग ना उन लोगों को उस प्रॉब्लम से सेपरेट करने का मकसद है कि वो आपस में लड़ रहे थे, एक चीज़ से आर्ग्यू कर रहे हैं कि मेरी सपोज़ ये हॉस्पिटल की क्या एग्जांपल दें हम। सपोज़ एक नर्स है और उसने पेशेंट्स को सही से अटेंड नहीं किया या फिर वो मतलब रेस्ट करने गई हुई थी। अब उसके जो से है ना लवाहिकीन वो लड़ रहे हैं नर्स के साथ और नर्स भी आगे से रिस्पॉन्स करी, वो भी लड़ रही है। आपने सबसे पहले तो उनको चुप कराना है, उन दोनों को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी कि ठीक है आप बात सही कर रहे हैं लेकिन इस मसले को देखते हैं, अब बताएं आपका मसला क्या था। अब इस वक्त जो वो लड़ते हुए लोग थे ना, आपने उसको उन चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करके ना प्रॉब्लम को मतलब काइंड ऑफ ना सेपरेट किया लोगों से, लोगों को उस प्रॉब्लम से। मेरे ख्याल में इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, शायद कुछ समझ आ गई हो आपको कि इस लाइन का मतलब है कि शो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बाय सेपरेटिंग पर्सनस फ्रॉम द प्रॉब्लम, कि उन लड़ते हुए लोगों को आपने चुप कराना है, उस मसले को उनसे कहना है कि हम उसको देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उनको फॉर द टाइमिंग उस मसले से आपने आज़ाद कर देना या अलग कर देना। डोंट काउंटर अटैक अंडरमाइन इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन द कन्फ्लिक्ट। अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने काउंटर अटैक नहीं करना लोगों को, उनकी तस्लील नहीं करनी कि जो उस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं डायरेक्ट, कि ये नहीं कहना कि आप गलत हैं या आप गलत हैं। सेट गोल्स दैट लीड टू विन विन सिचुएशन फॉर बोथ पार्टीज रादर दैन विक्ट्री ऑफ वन। अब आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं, उन्हें आपने उनकी बात इस तरह करनी है कि या एंड पे उसका एंड रिजल्ट या सोल्यूशन नहीं, मतलब उसका कह रहे हैं कि जब कोई दो लोग लड़ रहे होते हैं आप आते हैं तो आप इसी तरह कर रहे थे ना, ये ठीक, ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। आप किसी एक इंसान को या एक पार्टी को जिता नहीं सकते, आप उसको कहेंगे तो वो आगे से मज़ीद लड़ाई ज़्यादा ही होगी दूसरी पार्टी की तरफ से। आपने दोनों के लिए ना विन विन सिचुएशन पैदा करनी है कि आपकी बात ऐसे हो कि वो दोनों ही समझें कि वो दोनों ठीक थे और उसका जो सा है जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसका हल भी निकला है। फिर है बी ऑनेस्ट। अच्छा ये हो गया। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू फ्री कम्युनिकेशन, फ्रीली कम्युनिकेट करें, खुल के बात करें। बी ऑनेस्ट अबाउट कंसर्न्स एंड रेजर्वेशंस एंड वर्बलाइज एज पॉसिबल। जो आपके कंसर्न्स है, रेजर्वेशंस हैं, उनको बोलें एज़ फार एज़ पॉसिबल और उन लोगों से बुलवाएं कि वो क्या चाहते हैं, उनको मसला क्या था और किस तरह से वो आर्ग्यू कर रहे हैं। फिर एग्री टू डिसएग्री, कि डिसएग्रीमेंट पता है, डिसएग्रीमेंट लीड्स टू मतलब कोई आप अगर एक दूसरे से वो डिसएग्री कर रहे हैं तो आप उस बात पे ठीक एग्री करेंगे, ठीक है डिसएग्रीमेंट बनता है, आपका इख्तिलाफ राय बनता है। तो इसका इस्लाम का मतलब है कि आप इख्तिलाफ राय की उनको दें, गुंजाइश दें। डिसएग्रीमेंट लीड्स टू बेटर डिसीजंस। नेक्स्ट है लीव इंडिविजुअल ईगोज़ आउट ऑफ नेगोशिएशन, के जब आप उनसे बात करें, क्वेश्चनिंग करें तो इंडिविजुअल ईगोज़ को लाइक अपने ईगोइस्टिक होकर ना बात करें, एक जनरल किसी चीज़ का सोल्यूशन बैठ के निकालें। एम एट सेटिस्फेक्शन ऑफ ग्रुप रादर दैन लीडर अलॉन। अब एक ग्रुप में सूरत में सपोज लोग हैं तो उन सबसे बात करनी है आपने, सिर्फ उनके एक लीडर को या फिर जो लीड पर्सन आपको लग रहा है जो आगे होकर बोल रहे हैं सिर्फ उसको नहीं सेटिस्फाई करना। लेट द नेगोशिएटिंग टीम क्रिएट सोल्यूशन रादर दैन हैंडिंग ओवर सोल्यूशन। अब ना आपने उन लोगों को खुद कहना है कि वो सोल्यूशन निकालें कॉन्फ्लिक्ट का। आपने पहले उनकी सारी बात सुन ली, बड़ा फ्रीली आपने कम्युनिकेट किया, बिला वजह किसी की साइड नहीं ली। अब आपने कहना कि इसका सोल्यूशन वो लोग बताएं। इसका मकसद ये, आपने खुद सोल्यूशन नहीं बताना, इसका मकसद ये कि लोग जो खुद सोल्यूशन बताते हैं ना उसको वो ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। जैसे पीपल सपोर्ट व्हाट दे क्रिएट, अपनी की भी बात को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर डिस्कस डिफरेंसेस इन वैल्यूज़ ओपनली और डीपली एनालाइज द सिचुएशन लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक से कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, आपने उसे कैसे रिजॉल्व करना है। सबसे पहले उसको हेड ऑन देखना है, फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी है दोनों पार्टीज़ की और उनको कॉन्फ्लिक्ट से सेपरेट करना है। काउंटर अटैक नहीं करना किसी को, विन विन सिचुएशन दोनों पार्टीज़ के लिए करनी है, फ्री कम्युनिकेशन करनी है, ऑनेस्ट अबाउट द कंसर्न्स एंड रेजर्वेशंस, एग्री टू डिसएग्री। ये बड़ा खूबसूरत सी लाइन लगती है मुझे, एग्री टू डिसएग्री और ये वाले
पीपल सपोर्ट व्हाट दे क्रिएट। तो ये सारे पॉइंट्स आपने एज इट इज़ याद करने हैं और इसका ये आंसर होगा।